सबको जय मसीह की। आज हम लूका सुसमाचार दूसरा अध्याय और 10-11 ये दोनों वचन पढ़ेंगे। 10 और 11 लूका सुसमाचार दूसरा अध्याय और 10-11 दोनों। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। थैंक यू अम्मा। यहाँ अगर हम देखने से हम सबको पता है कि ये महीना पूरा क्या चलता है, क्रिसमस का चलता है। जब से दिसंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है तब से हम क्रिसमस के सेमी क्रिसमस बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे देखते रहते हैं। और क्रिसमस मतलब हम जनरली ये क्रिसमस मीटिंग्स क्यों रखते हैं, नए लोगों को परमेश्वर के पास लेके आने के लिए, उनको बताना है कि क्रिसमस क्या है ये सब। तो सिर्फ नए लोगों के लिए ये यूज़ होता है क्या? मतलब यीशु मसीह अभी जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए आए हैं क्या? हमारे लिए भी, सबके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं और हम सब वो ऑलरेडी हमने वो सब सुना है और हम सब उनको स्वीकार भी किए हैं ना। तो आज मैं एक्चुअली आज हम सब लोग यहाँ परमेश्वर को जानते हैं, है ना, यीशु मसीह कौन है जानते हैं। तो आज हम क्रिसमस में यीशु मसीह हमको क्या देने आए। अभी नए लोग नहीं है तो हमको क्या है क्रिसमस में। आज हम एक ये वचन पढ़ रहे हैं ना, देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है। इसके पहले क्या हुआ है, मैं छोटा सा ये गोष्ठी बताऊंगी आपको कि इससे पहले क्या हुआ था। मरियम और यूसुफ पहले ये यीशु मसीह का जन्म जो है बहुत साल पहले वो प्रवचन ऑलरेडी दिया गया है कि नहीं। एशिया में इन सब में अगर हम देखेंगे तो वो आएंगे, एक कन्या गर्भवती होएगी और उनके वहाँ से एक शिशु पैदा होगा, उनका नाम यीशु मसीह रखना है, इम्मानुएल रखना है। ये सब हम ऑलरेडी देखते हैं प्रवचन में, है ना। तो यहाँ अगर हम देखने से जब समय पूरा हो गया है, यीशु मसीह इस जगत में आ गए। कैसे? उन्होंने किनको, कुमारी जो मरियम है उनको चुना है। वो टाइम पे ना बहुत सारे लोग ऐसे ही बिना शादी रह गए थे, क्योंकि ये जो प्रवचन है ना, क्या करके कौन गर्भवती बनेगा, एक कुमारी गर्भवती बनेगी और शिशु को जन्मेगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग इजराइल में ना बिना शादी के ऐसे ही रह गए, क्योंकि मेरे गर्भ में यीशु मसीह को आना है, मेरे गर्भ में करके। मगर परमेश्वर ने किसको चुना है? मरियम को चुना है। बहुत सारे लोग बिना शादी के हैं, कुमारी है, बहुत सारे हैं, मगर यीशु मसीह ने उन सबको चुना नहीं है। किनको चुना है? मरियम को। क्योंकि परमेश्वर की चुनौती में ना क्या रहता है, वो सब कुछ हमारे अंदर जो रहता है ना वो सब देखते हैं। बाहर शादी नहीं किया इसने, ओ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे नहीं। उसके अंदर वो कैसे है, मन में कैसे है। परमेश्वर कभी भी ना हमारा बाहर कैसा है, हम धनवान है क्या, या नहीं तो हम मुझे बहुत सारे पैसे है क्या, ऐसे नहीं देखते हैं। मन से हम कैसे हैं वो परमेश्वर को चाहिए। हमारे बाहर के स्थिति से हम काले है, ये गोरा है, या नहीं तो ऊंचे लंबे है, छोटे, ऐसे ये सब नहीं देखते हैं परमेश्वर। क्या देखते हैं परमेश्वर? हमारे मन को देखते हैं। अगर हमारा मन साफ है और परमेश्वर उसको देखते ही अगर खुश हो गए तो हमको ऐसे मरियम जैसे वो भी हमको भी चुनेंगे। तो यहाँ मरियम को चुनते हैं और वो तब गर्भवती, वो स्वर्गदूत को भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम गर्भ धारण करने वाले हो और तुम्हारे गर्भ से कौन आएंगे, एक शिशु पैदा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखो, यीशु मसीह रखो। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, और इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, और यीशु मसीह मतलब उद्धारक, अभिषेक, है ना। तो वो ये दुनिया में आएंगे करके स्वर्गदूत के द्वारा वो वर्तमान भेजते हैं। तो हम देखेंगे तो एक मरियम वो कितना घबरा गई होगी, क्योंकि वो कौन है, बिना तभी उसका क्या हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था और वो शादी भी नहीं हुआ। आके तुम गर्भवती बनने वाले हो ऐसे करके बोल। उसको तो खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मगर फिर भी मुझे चुना है परमेश्वर ने करके। मगर एक बात सोचो, अगर खुशी हो गई
आत्मिक जीवन से तो खुशी है, मगर अभी मैं गर्भवती बन गई तो समाज के लोग मुझे क्या सोचेंगे? वो समझेंगे क्या ये परमेश्वर से आया है, पवित्र आत्मा से मैं गर्भवती हो गई, ये सब समझेंगे क्या वो लोग? नहीं ना, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक बात बोलेंगे, अभी हम यहाँ तब का बात छोड़ो, अगर अभी हमारे बीच में कोई एक लड़के, ये सब अभी 15-16 ये एज के है, 14, अगर किसी का ऐसे हो गया गर्भवती बने करके हमें पता चला, हम सब ईसाई है, मतलब परमेश्वर को जानते हैं, बाहर लोगों को छोड़ो, हम कौन है? परमेश्वर को जानते हैं। अगर कोई लड़की आके मैं परमेश्वर के दूत मुझे ऐसा बोला है कि मैं गर्भवती बनूंगी, तब हम सब क्या बोलेंगे? हो कितना अच्छी लड़की है ये, कि पवित्र आत्मा के कारण ये गर्भवती बन गई, ऐसे करके हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ये ऐसे बोल रही है मगर इसने कुछ तो गलत काम किया है, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? वो समाज का, वो ईसाई हो, बाहर के हो, कोई भी हो, उनका माइंड कैसे रहता है? वो कुछ तो गलत काम की होगी, इसीलिए ऐसा। अभी तो बहुत, अभी तो कहीं भी देखो ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं हमको, मगर उस दिनों में ना बहुत निष्ठा से रहते थे कि अगर एंगेजमेंट हो गया उनके आदमियों से, मतलब उनके जो हस्बैंड्स है उनसे बात करने के लिए भी वो बहुत शर्माते थे। अभी जैसे फोन कॉल्स ये सब नहीं थे ना, तब तो शादी होने के बाद ही बात करते थे। अगर ऐसा हो गया तो उसके मन में कितने डाउट्स आए होंगे, सोचो। अभी मेरे घर वाले, बाहर लोगों को छोड़ो, मेरे घर वाले क्या समझेंगे, मेरे पति मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, कितना डर था उसको। फिर भी यहाँ वो, अगर हम वो पहले इसमें देखने से लूका सुसमाचार ही मत्ती सुसमाचार में हम देख सकते हैं वो सब अच्छे से, मतलब जब स्वर्गदूत आया वो मरियम कितना घबरा गई थी, ये सब। एक मिनट అక్క ఒకటో అధ్యాయంలో నాకు అలా కాదక్క, అదే దేవదూత వచ్చి మాట్లాడుతుంది చూడండి, ये इसमें ही है, लूका सुसमाचार में ही है, ఫస్ట్ ఇమాన్యుయల్ కాదక్క, స్వర్గదూత వచ్చినప్పుడు మాట్లాడే, ये लूका सुसमाचार में ही अगर पहला अध्याय और 27 से लेके अगर हम देखेंगे 28 ऐसे, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई थी। क्यों? क्या है ये खबर? मुझे अभी स्वर्गदूत मतलब वो परमेश्वर के पास से आए हैं, वो तो पता चल रहा है इसको, मगर ये क्या लेके आए अभी मेरे लिए, ऐसे करके। तब वो क्या बोलते हैं देखो, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा है, मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी। वो सब बात बता रहे हैं। उसके बाद में वो देखो घबरा के क्या बोल रही है, वह महान होगा ऐसे करके बोलने से। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तब स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और बाद में वो बोलती है, ठीक है आपका जो इच्छा है वो होने दो। सिर्फ एक ही प्रश्न पूछती है वो कि घबरा के, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ, तो ये कैसे होगा। तब स्वर्गदूत बहुत अच्छे से बताता है कि कैसे होने वाले हैं ये। तब इमीडिएटली जब वो जानती है ये, वो अंदर तो बहुत सारे डाउट्स और ऐसे रहता है कि अभी मुझे क्या बोलेंगे, सब लोग बाहर गई तो मेरा अपमान हो जाएगा, ये सब सोचते होंगे। मगर ये कहाँ से आया है? मुझे परमेश्वर के पास से ये वर्तमान मुझे आया है, तो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। मुझे ये इनकार नहीं करने का है, मुझे ये लेना स्वीकार करने का ही है करके वो स्वीकार करती है ना। बाद में ये बात भी नहीं बोलती है कि तो एक काम करो स्वर्गदूत, कि मेरे पति जो है ना वो यूसुफ के पास भी जाके एक बात बोल दो ना, क्योंकि
ऐसे बोली क्या वो? कुछ भी ऐसे नहीं उसके मन में कितने भी डर हो, कितने भी डाउट्स ये सब होने पर भी वो ऐसे नहीं बोल रही है कि जाके मेरे पति को भी ये बात बोल दो ना, या नहीं तो मेरे मम्मी डैडी को, मेरे सास ससुर को, इन सबको भी बोल दो ना, ऐसे नहीं बोल रही है। जो घबराहट उनके मन में है ना, ये बात सुनते ही उनको लगा परमेश्वर देख लेंगे जो कुछ है। अगर मुझे वो सब लोग अपमान करेंगे स्वीकार करूंगी, क्योंकि अगर यीशु मसीह को मेरे घर में लेना है तो मुझे ये सब स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर मतलब ये सब अपमान नहीं है तो मुझे क्या बोलते हैं, अभी देखो कहीं भी अगर हम देखें कुछ खेल हो या नहीं तो पढ़ाई हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ हम अगर बहुत मेहनत करते ही तो ही हमको क्या मिलता है, गोल्ड मेडल, या नहीं तो कुछ तो मिलता है। अगर मैं आराम से हमेशा सोते ही रहूंगी, जाके मैं एग्जाम लिखी तो पास होंगी क्या? और मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा क्या? पास ही नहीं होंगे। और गोल्ड मेडल कहाँ से मिलेगा मुझे, है ना? जब मेहनत रहता है या नहीं तो कहीं भी दुख रहता है ना, वो उसके बाद हमेशा परमेश्वर हमारे लिए ये तोहफा हमारे लिए रखते हैं। तो इसको भी ये पता चला कि अगर मैं अभी ये अपमान स्वीकार करूं तो मुझे क्या रहेगा, यीशु मसीह को मेरे घर में लूंगी तो पूरा उद्धार करता है। यीशु मसीह छोटा है क्या? नहीं ना, वो जगत का उद्धार करता है। वो मेरे घर में आना ही मेरा भाग्य है। तो ये सब चलो अभी कितने दिन बोलेंगे तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बोलेंगे। बाद में अगर मैं मर गई तो कौन बोलेगा मुझे, है कि नहीं? तो इनके बारे में नहीं, मुझे किसके बारे में सोचना है, परमेश्वर से जो मतलब जो भाग्य मुझे आया है उसको मुझे स्वीकार करना है। देखो क्रिसमस मतलब हम जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, मतलब अच्छे कपड़े पहनते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, थोड़े लोग तो अपना पूरा घर सजावट कर लेते हैं, वो ये सब करते हैं ना, मगर वैसा नहीं हुआ था तब। क्रिसमस मतलब कितना डर से मतलब अभी देखो मरियम को डर लगा पहले, वो वर्तमान सुनते, बाद में यूसुफ के पास स्वर्गदूत गया और वो जब बोल रहे थे उनको भी बहुत सारे प्रश्न अंदर रहे होंगे वो, और अभी दोनों एक है, ठीक है, मरियम को यूसुफ ने समझ लिया, मगर बाहर के लोग समझ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वो सब वो घबरा गए थे, घबराहट में। और क्या होगा कल, आज तो हो गया, कल अगर कल सुबह उठे तो क्या, कौन आके क्या बोलेगा पता नहीं, ऐसे इतने डर में या नहीं तो घबराहट में ये क्रिसमस हुआ था। अब वो गर्भवती हो गई, उसके बाद पैदा करने के टाइम पे कैसा था, बहुत खुशी खुशी है क्या? सब पूरे जहाँ ये लोग थे ना, मतलब यूसुफ और मरियम कहाँ पुत्र को जनी थी ना, वहाँ पूरा 2 साल के अंदर बच्चों को सब लोगों को मारा गया था। क्यों? यीशु मसीह पैदा हुआ है। उनमें से कौन है पता नहीं है ना, उनको राजा को, हेरोदेस राजा क्या बोलता है, पूरे 2 साल के अंदर बच्चे को मार दो। कितने बच्चे मर गए 2 साल के अंदर, कौन कौन है, पूरे बच्चे मर गए। सब लोग नगर में पूरा रोना रोना, कहीं भी देखो सबके घर में विलाप सुनाई दे रहा है। हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, मस्त मस्त कपड़े पहनते हैं, वो ये करके सेलिब्रेट कर, मगर जब हुआ था ना वैसा नहीं था। वो बहुत घबराहट में थे, बहुत क्या होगा पता नहीं, कल आज क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, इतने डर का समय था वो। तब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। देखो यहाँ भी उसके बाद वो पैदा हो गए और वहां थे, तब पहले किसको पता चला वो बात, अभी जो मैंने पढ़वाया ना, शेपर्ड्स क्या बोलते हैं, भेड़ चराने वाले को ये आनंद का जो सुसमाचार है ना, वो पहले किसको बताया गया था, भेड़ चराने वालों को। क्यों? परमेश्वर बहुत राजा है, हेरोदेस राजा है वहां ही, उनको बता सकते हैं ना कि यहाँ यीशु मसीह पैदा हो गए, मगर नहीं, परमेश्वर पहले स्वर्गदूत को भेज के किसको बताया, पता है, अभी हमने पढ़ा है ना 10 में, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बहुत आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें बताने आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, पूरे जगत के लिए। वो क्या है, खुशी की बात है। अगर हमारे घर में कोई पैदा हो गए, अभी वो दीदी है, उनके घर में लेखना पैदा हुए, वो फर्स्ट बर्थडे मनाए थे, वो किसकी खुशी की बात है, वो उनके घर वाले को खुशी है, और उनके नाना नानी दादा दादी और उनके घर वालों को खुशी रहेगा, है ना? पूरा पुणे को खुशी रहेगा क्या?
नहीं ना, हमारे घर में अगर कोई पैदा हुए तो सिर्फ हमारे घर को खुशी आएगी। मगर यहाँ यीशु मसीह पैदा हुए, यहाँ क्या बोल रहे हैं स्वर्गदूत आके, जो सब लोगों के लिए होगा। क्या खुशी की बात सब लोगों के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बेथलेहम के लोगों के लिए नहीं, नाजरत में नहीं, सारे जगत के लिए ये खुशी की बात है। क्यों? वो क्यों आए हैं यहाँ देखने से कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। क्यों आनंद का बात है ये? क्योंकि उद्धार करता आया है, हमें पापों से छुड़ाने वाला आया है। तब तक तो कैसे रहता था? पहले पूरे हम अगर क्या बोलते हैं, पुराने नियम जो है ना, उसमें अगर देखेंगे तो जो कोई पाप किया वो आके क्या करना है? बलि चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है। अभी मैं छोटा पाप की तो मैं छोटा सा कबूतर लेके आऊंगी, अगर बड़ा पाप की उसके बड़ा जानवर लेके आके मैं बलिदान दूंगी, तब मेरा पाप का वो वहाँ याजक क्या करता है? उसको बलिदान देता है, और वो खून जब, वो लहू जब हमारे ऊपर डालता है तब क्या हो जाते हैं? पवित्र बन जाते हैं। ऐसे पाप करो आके बलिदान चढ़ाओ, पाप करो आके बलिदान चढ़ाओ। ये कैसा हो गया बताओ? अभी जैसे हम कुछ भी, अगर अभी लोगों को तो कुछ पहले लोगों को तो कैसा रहता था, कुछ ऐसे बातें बाहर बोलना या नहीं तो ऐसे कुछ जाना, ऐसे थोड़ा डर लगता था, और ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मैं कुछ ऐसे। मगर अभी के लोगों को कैसा है? वो कहीं भी घूमो, कुछ भी बोलो, मैं डोंट केयर, क्या बोलते हैं? आई डोंट केयर। उनका मुझे क्या लेना, जो मुझे जो पसंद है मैं वो करूं। वैसे ही यहाँ बन गया था कि पाप कर रहे, आ रहे, बलिदान चढ़ा रहे, हो गया वहां तक मेरा पाप, तो अभी मुझे कुछ पाप नहीं है, फिर से दूसरे बार मैं फिर से पाप करूंगी और आके दूसरा जानवर। तो परमेश्वर को क्या लगा, ये लोग ना सुधरेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका हृदय ही ऐसा है, ये सुधरने वाले नहीं है। इसके बदले में क्या हो रहा है? पूरे जानवर पूरे मर जा रहे हैं। तो इससे कुछ भी नहीं होगा करके वो नियम निकाल दिया और यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। क्यों? सबके लिए एक ही बार बलिदान हो जाने के लिए। इसीलिए तो वो सबका सब लोगों को खुशी देने वाला बात है। अगर मैं जानवर दे रही हूँ, मेरा पाप निकल गए, तो वो मेरे लिए खुशी की बात है। मगर यीशु मसीह आए और सबके लिए बलिदान हो गए, तो वो सबकी खुशी की बात है ना। तो यहाँ ये जो खुशी की बात है, उद्धार, पहले लोगों को कैसा था? पाप करना, बलिदान चढ़ाना, उससे विमुक्ति आना, फिर से पाप करना, बलिदान चढ़ाना, तो इससे नहीं हो रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या सोचा है? अभी उद्धार की जरूरत है। जानवर सब चले जा रहे, अंत हो जा रहे, मगर ये मानव तो सुधर रहा ही नहीं है। इसीलिए मुझे क्या करना है? अभी कुछ तो इसके लिए मुझे सोचना है करके अपने एकलौते पुत्र को उन्होंने इस दुनिया में भेजा है। क्यों? हमारे लिए, सबका उद्धार करता। सब लोग पाप में ना डूबे हुए हैं। तो अगर पानी में कोई डूब गया तो वो चिल्ला रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए करके। मैं आके बोल रही हूँ ऐसे आओ ना, इस तरफ स्विमिंग करो, उस तरफ स्विमिंग करो, ऐसे बोल रही हूँ। वो क्या बोलेगा? जा अभी मुझे कौन चाहिए? अभी उद्धार करता चाहिए, कोई तो मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला, ऐसे रास्ता दिखाने वाला नहीं चाहिए वो टाइम पे। वैसे ही हो गया था पूरा जगत का, कैसा हो गया था? उसको उद्धार करता नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं ये करो वो करो करके, मगर कोई हाथ देने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा अभी हाथ देने वाले को मुझे भेजना है। वो सब पाप में डूब गए, बाहर आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मगर उनसे नहीं हो रहा है। अभी देखो, हम कुछ पाप किए, कुछ भी बातें बोल दिए, मतलब जो बोलना नहीं है वैसे बात बोल दिए, हम क्या बहुत खुशी से रहेंगे? बाद में हम क्या सोचते हैं? अरे मैंने ऐसे बोल दिया है, ऐसे नहीं बोलना था मुझे, ऐसे सोचते ही कि नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है? हमें है कि ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए पौलुस बोलता है ना कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, जो नहीं करना चाहता हूँ ना वो तो मैं कर रहा हूँ। मतलब मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। इसीलिए परमेश्वर को पता है कि ये अपने आप तो बाहर नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए तो हाथ देकर ऊपर निकालने वाला आना चाहिए वो, और कोई भी नहीं। पवित्र जो है उसको ही लहू बहाना है। वो पवित्र सब ढूंढे, पूरे जगत में ढूंढ रहे, कोई पवित्र है क्या? कोई भी, सब लोग पापी है। तो
नहीं हो पा रहा है, तब सोचे कि वो मेरा पुत्र है ना यीशु मसीह, तो उसको मैं भेजूंगा, वो तो पवित्र है, उसके पास कुछ भी पाप ही नहीं है, तो इसको इसलिए मैं उनको भेजूंगा करके मरियम को चुन के उन्होंने उनके गर्भ के द्वारा यहाँ यीशु मसीह को भेज दिया है। तो तब इसके कारण क्या हुआ देखो, पहले तो उनको डर और घबराहट में थी मरियम, मगर जब बेटा पैदा हुआ उनको कितना खुशी हुआ होगा ना कि ये जगत का उद्धार करता मेरे पेट में आ गया। नॉर्मल बेबी पैदा हुआ है तो ही हम कितना खुश हो जाते हैं और पूरे सबको स्वीट बांटते हैं, पूरे हॉस्पिटल लोगों को, और वहाँ जो रहता है डॉक्टर सबको स्वीट बांटते हैं। तो अभी इनको कितने लोगों को बांटना है स्वीट, बोलो? पूरे जगत का उद्धार करते इनके पेट में है, तो इनको तो पूरा दिया तो भी नहीं होगा। इतना खुशी, जो घबराहट में है उनको इतना खुशी किसने दिया है? परमेश्वर ने। या उसके बाद जब ये भेड़ चराने वाले भी तब क्या कर रहे थे, अगर हम देखने से 9th वर्ष में अगर देखने से हम, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए थे। वो क्या कर रहे थे, अपने भेड़ चराए और आके उनको रख के नाइट को सब लोग मिलके, वहाँ ये रहता है ना कि कैंप फायर बोलते हैं, मतलब आग जला के सब लोग ऐसे राउंड बैठते हैं ना, वहां जाके बैठ के वो सब सोच रहे थे। उनके मन में क्या है हमें पता नहीं, मगर किसको पता है? परमेश्वर को पता। जब वो डर, मतलब नाइट पूरे डे पूरा वो ये भेड़ों को चराते थे, बाद में लेके आकर उनको एक पास रखते थे। नाइट को, अभी रात को क्या करना है उनको? उनका देखभाल करना है, क्योंकि वो समय पर ना जानवर कोई आके उनको खा लेंगे, इसलिए उनको देखभाल करना है। वो टाइम पर वो जब घबराहट में थे तब आके स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? डरो मत, मत डरो। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। देखो पहले से हम जब देख रहे हैं यीशु मसीह के जन्म में, पहले मरियम, यूसुफ सब लोग घबराहट में थे, उनको आके पर यीशु मसीह ने क्या दिया? खुशी दिया है। बाद में जब ये भेड़ चराने वाले वो भी डर में घबराहट में बैठे हुए थे, उनको भी क्या बोला? डरो मत, मैं हमारा आनंद देने वाला और उद्धारकर्ता जो है वो पैदा हो गया है, अभी तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा उद्धारकर्ता आ गया है, जाओ जाके मिल के आओ, बोल रहे हैं। यहाँ अगर हम देखने से हम विश्वासी है और परमेश्वर को हम मानते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, बहुत बार हमारे जीवन में भी क्या रहता है? डर, घबराहट। जिनके जीवन में, यानी तो जिनके परिवार में घबराहट नहीं है करके कोई ऐसे हाथ उठा सकता है क्या? कोई भी नहीं रहता। एक बार एक राजा, हम बहुत बार सुनते हैं ये कि एक बार एक राजा को ना बहुत सारा, हमेशा देखो घबरा जा रहा है वो, तो एक बार बोलता है उनके मंत्री को बुला के, जाके हमारे देश में जो कोई एक आके बोलता है, एक ऐसे पूजा करने वाले एक आके बोलता है, तुमको ना ये घबराहट जाना है तो एक काम करो राजा, कि जाके इस देश में किसके परिवार में, यानी तो किसके जीवन में बिल्कुल डर यानी तो घबराहट नहीं है, उनका ड्रेस लेके आके तुम पहनो, तब तुम्हारा घबराहट पूरा निकल जाएगा, ऐसे बोला था। तो राजा ने मंत्री को भेजा, पूरा यहाँ से लेकर वहां तक पूरे चारों ओर भेजा कि लेके आओ, कौन है वो जो हमेशा खुश रहता है, उनका कपड़े मुझे लेके आओ, बोलता है। वो जा रहे, सबके घर जा रहे। अभी एक घर पे डोर नॉक किया और बोल रहे हैं तुम्हारे घर में सब खुशियाँ ही है क्या, कुछ घबराहट नहीं? तो वो बोल रहे हैं, एक लिस्ट पढ़ रहे हैं कि हमारे घर में वो है, ये है, हमारी चिंता ये, मेरे बेटे वैसे, बेटी वैसे हो, इससे भी अच्छा मेरा राजा का ही बेटर है, तुमसे भी। सब पूरा नगर में पूरा चले गए और सबको पूछे कि किसी के पास ऐसा है, तो किसी एक भी उनको नहीं मिला। तो एक किसी ने बोला है कि एक बार तो ऐसे ही बाहर एक आदमी बहुत खुशी से गाना गाते हुए वो भेड़ चरा रहा था, तो उसको बुला के ये तो बहुत खुशी दिख रहा है, इसका ड्रेस हमें यूज होगा करके उसको जाके पूछता है कि तुम बहुत खुशी हो ना? हाँ, वो बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। तो बोलता है तुम्हारे ड्रेस निकाल के दो ना, मेरे राजा को देना है। तो वो क्या बोलता है पता है? मेरे पास ड्रेस ही नहीं है। क्या बोलता है? मेरे पास ड्रेस ही नहीं है, ड्रेस दो, मैं राजा को जाके दूंगा। बोलने से
मेरे पास कपड़ा ही नहीं है। तो किसी के घर में, मेरे जीवन में अभी तक मैंने कभी भी दुख पाया ही नहीं, ऐसे वाले कोई भी नहीं रहेंगे। हम विश्वासी है, हर दिन प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कभी तो कभी डर आता है और घबराहट आता ही रहता है कि नहीं? हमारे जीवन में बच्चों के वजह से, या नहीं तो हमारे पति के वजह से, पत्नी, मतलब घर वाले में किसी के वजह से, या नहीं तो अगर सब अच्छा है, नौकरी से कुछ भी, वहां से कुछ घबराहट होता है। मतलब सबके जीवन में घबराहट, डर रहता ही है। कल क्या होगा पता नहीं। आज का तो हो गया है। बहुत सारे लोग ना सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और रात को बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, पता है? हम सिर्फ उनके आनंद देख पाते हैं, बाहर जो खुशी से वो हंसते हैं ना, वो ही देख पाते हैं। मगर नाइट को जब वो सोने के लिए रेडी हो जाते हैं ना, तब बैठ के कितना रोते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो वो जिसके यहाँ से वो जा रहे हैं ना, वो सब बहुत मुश्किल के रहते हैं। तो आज परमेश्वर हमको एक वादा दे रहे हैं कि यहाँ भेड़ चराने वाले को बोल रहे हैं कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सिर्फ भेड़ चराने वाले को नहीं, मरियम को, यूसुफ को नहीं, ये किसके लिए बोल रहे हैं वादा? हम सब के लिए। जो कोई अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, कुछ भी घबराहट हो, या नहीं तो कुछ भी, कल क्या होगा मेरे जीवन में, आज के लिए पैसा है, कल नहीं है, क्या करेंगे, या नहीं तो मेरा लड़का ऐसा है, मेरा लड़की ऐसे है, मेरे पति को अच्छा नहीं है, मेरा जीवन क्या होगा, कल क्या, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क रहता है सबके जीवन में। जितना भी पैसे हो ना, मैं एक बात बोलूं, 1 लाख कमाने वाले के जीवन में भी घबराहट रहता है। 10,000 या नहीं तो 5,000 कमाने वाले के घर में भी हम लोग क्या सोचते हैं, उनके घर में क्या घबराहट रहेगा, ऐसे पैसे ऐसे निकाले तो पैसे देंगे, मगर उनके जीवन में और कुछ रहेगा, है कि नहीं? सबके जीवन में है। अभी जो बैठे हैं यहाँ, सबके हमारे जीवन में कुछ तो कुछ है डर, मगर आज परमेश्वर हमें वादा दे रहे हैं कि डरो मत। एक ही बात, अगर परमेश्वर हमें यह वादा दे, अगर अभी देखो अक्का कुछ प्रॉब्लम्स में जा रही है, कुछ पैसे का है प्रॉब्लम, एग्जाम्पल बोल रही हूँ आपको समझ में आने के लिए। अक्का को कुछ पैसे चाहिए, या नहीं तो 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, और कोई मतलब क्या बोलते हैं, भीख मांगने वाले आके तुम डरो मत ऐसे बोले, तो अक्का क्या बोलेगी? अभी तुम्हें क्या पता मुझे क्या है, 2 लाख मुझे देना है दूसरों को, अभी तुम मुझे कुछ दोगे क्या? तुम्हारा ही तुम्हें पता नहीं है, तो अभी मुझे कैसे दोगे? तुम कैसे बोल सकते हो डरो मत करके? अगर ठीक है, हो गया, एक सीएम या पीएम आया, या नेता अच्छे से मंत्री कोई आया और अक्का से बोला डरो मत ऐसे करे, तो वो क्या सोचेगी? अगर वो जो इससे भी छोटा है वो आके बोला कि डरो मत, वो लेगी क्या वो बात? बिल्कुल नहीं लेगी। तुम्हें क्या पता मुझे कितना समस्या है बोलेगी। मगर एक मंत्री आके उसे वो बात बोला डरो मत करके, वो क्या बोले? हे, आज से मेरा पूरा चिंता गया, क्योंकि कौन बोला? एक मंत्री बोलो, वो चाहिए तो अभी के अभी 10 लाख भी दे सकता है। अभी परमेश्वर हमें बोल रहे हैं डरो मत, तो हमारे से भी बड़े हैं क्या छोटे हैं? परमेश्वर बड़े हैं, तो अगर उनके बाद अभी हमें उनके ऊपर विश्वास करना ही या नहीं? हम कैसे रहते हैं पता है? ये बात बोल के मैं स्टॉप कर दूंगी अभी। हम ऐसे बोलते हैं कि डरना नहीं है, और परमेश्वर भी लिखा है कि तुम्हारे चिंता मेरे ऊपर डालो। तो हम क्या करते हैं पता है? ईसाई लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बाहर लोगों के बारे में नहीं। हम सब प्रार्थना करते हैं तुम इतने महान हो, सर्वशक्तिमान हो। हम ही आराधना करते हैं कि नहीं? संडे चर्च में कितना आराधना करते हैं, हमसे भी बड़ा कोई भी नहीं करते। मगर घर में आने के बाद हमारा जीवन कैसा रहता है बताओ? पति को बुला के बोलते हैं अभी हमें कितना पैसा देना है कल सुबह, ये क्या करेंगे हम? अगर परमेश्वर नीचे आए तो भी ये नहीं हो सकता है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बहुत बार हमारा जो विश्वास रहता है ना, वो सिर्फ बातों में रहता है कि परमेश्वर महान है, कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमारे जीवन में जब वो परिस्थिति आता है ना, हम क्या बोलते हैं? नहीं, उनको ऐसे रहने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं डरो मत, मैं हूं ना, ऐसे करके परमेश्वर हमको अपना वाणी सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं वाणी बताओ? जब हम वचन पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के,
परमेश्वर हमको वादा देते रहते हैं, मैं हूं ना, तुम क्यों डर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, बाइबल पढ़ने तक बहुत अच्छे से आराधना करते हैं और उसको बाइबल को ऐसे रख के अभी क्या करने का है मुझे सोचते हैं कि नहीं, है कि नहीं। जब तक वचन पढ़ते हैं तब तक परमेश्वर तुमने मुझे वादा दिया है, थैंक यू सो मच बोलते हैं। ऐसे बाइबल बाहर रखेंगे और बोलते हैं अभी कैसे करना है इसको, ये परमेश्वर मुझे कितना दुख दे दिया है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो अभी हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास, हम सब विश्वासी ही है कि नहीं, विश्वासी है हम, मगर किसके ऊपर विश्वास नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हम सब विश्वासी है, परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं हमको विश्वासी है करके। क्योंकि अगर हम घबरा जा रहे हैं, कुछ भी परिस्थिति आ रहा है, घबरा जा रहे हैं, जो बोल रहा है मंत्री से भी बड़ा बोल रहा है कि मैं हूँ डरो मत, बोलने से हम क्या बोल रहे हैं, तुमको क्या पता मेरा घबराहट, तुम ऐसे रहो, तुम तो वादा देते रहो, बस मैं अपना काम करते रहो। मगर हमको ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर एक कुर्सी पर अभी आका बैठी है, वो कैसे बैठे, विश्वास से बैठे कि ये मुझे गिराएगा नहीं, इसीलिए बैठे, नहीं तो बैठ पाएगी क्या। मगर हम परमेश्वर के ऊपर ऐसे नहीं विश्वास रख पा रहे, बीच में छोड़ देंगे क्या, परमेश्वर ये काम करेंगे क्या, ऐसे करके सोचते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ना कार्य नहीं हो रहे हमको। इसीलिए आज परमेश्वर बोल रहे, क्रिसमस का संदेश जो है ना विश्वासियों के लिए क्या दिया है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, आनंद देने के लिए कौन आए, यीशु मसीह। एक बात सोचो, वो हमारे लिए हमको कितना प्यार कर रहे हैं बताओ। स्वर्ग को छोड़ के कहाँ आए हैं, धरती पर, और मर गए किसके लिए। तो हम क्या सोचते हैं, मरने के लिए एक व्यक्ति आया है, क्या वो हमारे छोटे छोटे जो ये रहते हैं कार्य, हमें घर में कुछ चाहिए वो नहीं देंगे क्या। कितना प्रेम किया है, बलिदान होने इतना प्रेम किया है, तो ये सब कितना है, छोटे छोटे है कि नहीं। मुझे वो फीवर आया है, मुझे क्या बोलते हैं सर दर्द आया, छोटे छोटे बातों पर हम परमेश्वर को छोड़ते रहते हैं। मगर हमारे लिए बलिदान होने के लिए यहाँ आए हैं, तो अभी हमको छोटे विषय पर उनके ऊपर विश्वास नहीं रहते, ये करेंगे क्या मेरे जीवन में। तो आज बोल रहे परमेश्वर की डरो मत, आनंद खुशियाँ देने के लिए इस जगत में कौन आए हैं, यीशु मसीह आए। सिर्फ उनको नहीं, आज हमको भी बोल रहे, तुम्हारे जीवन में, हम सबके जीवन में, तुम्हारे नहीं हमारे जीवन में भी बहुत सारे घबराहट है कि नहीं, सबके जीवन में रहते हैं। तो हमारे जीवन में भी अभी क्या देने वाले हैं, आनंद और खुशी। कब देंगे, मैं अब ऐसे बैठ के ये मैं गिर जाऊंगी क्या, ऐसे बोलने से कभी भी नहीं आएगा हमारे जीवन में आशीष। कब आएगा, जब हम संपूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास बोलते हैं ना कि अभी तुम करोगे, मैं मान रही हूँ बस। फिर हम एक बात बताऊँ, मुझे वो बहुत हंसी आता है, कभी कभी ना हम परमेश्वर के सामने बहुत अच्छा बोलते हैं, आप तो करोगे ऐसे करके बोलते हैं, चर्च में भी बोलते हैं, हाँ भी मीटिंग में भी बोलते हैं। कभी अगर मैं ही हूँ, मेरा ही एग्जाम्पल लूंगी, क्यों दूसरों को, मैं बोल रही परमेश्वर करेंगे, बहुत अच्छे है, ऐसे करके अभी बोल रही हूँ। घर जाने के बाद मेरे पड़ोसी आए, अरे तुम्हारे जीवन में ये नहीं हुआ है ना, हाँ दीदी ऐसा नहीं हुआ है, क्या करूँ अभी मैं, ऐसे बोल देते हैं। यहाँ क्या बोल रही हूँ, परमेश्वर बहुत बड़े हैं, मेरे जीवन में कार्य करेंगे, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ और उनको स्तुति कर रही हूँ। घर जाने के बाद कोई अगर आएंगे, मतलब जब तक हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं तब तक हमारा कैसा रहता है विश्वास, परमेश्वर करेंगे, वो करेंगे। मगर घर जाते हैं ना, क्या हो जाता है, कोई आके, दूसरे लोग अगर विश्वासी आए तो हम बोलेंगे परमेश्वर करेंगे, क्योंकि ये आपका कैसे बोल रही है, ऐसे करके सोचेंगे नहीं। इसीलिए विश्वासी आए तो हम अच्छे से ही बोलते हैं, बाहर लोग आए तो क्या बोलते हैं, हाँ ना दीदी ऐसा ही हुआ है, क्या करूँ अभी मैं, हयो परमेश्वर ने आपको नहीं देखा है दीदी, ऐसे बोले, हाँ दीदी ऐसे बोलते हैं कि नहीं। बहुत बार हम अभी परमेश्वर अगर हमको देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, इनके लिए मुझे अभी, मैं इनके लिए आया क्या, बलिदान होने के लिए, जी इन लोगों के बदले में अगर किसी और के लिए मैं करना होता तो अच्छा रहता था ना, ऐसे करके सोचते हैं कि नहीं। तो हमें कभी भी हमारे मुंह से जो बोल रहे हैं ना, हमारे मन में भी वही रहना चाहिए। विश्वास मतलब सिर्फ मुंह से जो बोलते हैं वो नहीं है, हमारे मन में वैसा विश्वास रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे खुशी देने के लिए बलिदान हो गए। तो ये सब घबराहट कितने बात की है, छोटे छोटे, ये तो अभी हो जाएगा, एक बात बोले तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ना क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या है, वही है कि
अभी हो गया है, आप डरो मत हो गया है। तो हमारे लिए आज क्रिसमस का संदेश परमेश्वर क्या दे रहे हैं बताओ? कुछ भी घबराहट हो या नहीं तो कुछ भी डर कल क्या होगा करके अगर हमारे जीवन में कुछ है तो आज परमेश्वर वादा दे रहे हैं कि चिंता करो मत या नहीं तो डरो मत। आनंद खुशियाँ देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, तब नहीं अभी भी वो जिंदा है। हमारे खुदा जिंदा है कि मर गए? मर गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे और आप भी जिंदा है। तो जिंदा खुदा के बच्चे होकर हमें कैसे बात करना है? सब कुछ संभव है मेरे लिए, कभी भी असंभव ये बात हमारे मुंह से ही नहीं आने का। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने इतना अच्छा वादा दिया है, हमारे जीवन काल के लिए वादा है ये। आज ये हफ्ते के लिए नहीं, आज ये दीदी मैसेज बोली ना, तो ये हफ्ता के लिए अगर कुछ डर आए घबराहट आए, ये हफ्ता के लिए नहीं, जीवन भर के लिए हमें एक वादा दिया है। वो क्या है? डरो मत। ठीक है, अगर डरने से हम उनको अपमान कर रहे हैं, इनको परमेश्वर को अपमान कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरे जीवन में, ऐसे करके हम बिना बोले ही उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी संभव नहीं है करके। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे आज, छोटी सी प्रार्थना करके मैं ये पूरा करूंगी। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का समय आपने जो हमें वर्तमान दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप हमारे साथ हो प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और उस दिन भेंट चढ़ाने वाले को, मरियम यूसुफ को आपने एक वादा दिया था कि डरो मत करके। परमेश्वर अभी हमारे लिए भी वही वादा आप दे रहे हो परमेश्वर। हम आपकी बहुत स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे से भी बड़े हो और सर्वशक्तिमान जो हो, आप हमसे बोल रहे हैं कि डरो मत। तो हमें किस बात की भी चिंता नहीं करने का है प्रभु जी। इसलिए हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी, इतना साथ हमको आपने दिया है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। और यहाँ जो कोई बैठे उनके जीवन में कोई भी घबराहट हो या नहीं तो किसी डर से वो लोग अभी बैठे हैं प्रभु जी, वो तो मैंने जानती हूँ प्रभु जी, मगर आज आपने ये संदेश दिया है, इसका मतलब है आप जानते हो किसके मन में क्या चल रहा है प्रभु जी। तो उन सब के मन में जो डर घबराहट है, उन सब को आप आज अच्छे सा वादा दिया है प्रभु जी की डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू फादर, आपने जो कितना अच्छा वादा हमारे लिए दिया उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। सुन और ग्रहण करो पिताजी।